हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ अच्छे होंगे, बिल्कुल मेरी तरह। जैसे मैं अच्छी रहती हूँ हमेशा की तरह, ये बात भी मैं आपसे हमेशा ही कहती हूँ। तो मेरी यूट्यूब फैमिली से मैं फिर से मिलने आ गई हूँ, फिर से एक नई कहानी के साथ। और ये कहानी किसी के ऊपर गठित है, इसीलिए मेरी स्टोरी में है। तो चलिए सीधा कहानी को करते हैं शुरू। लेकिन उससे पहले मैं आप सबसे एक चीज़ कहना चाहूँगी, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, hit the bell icon if you like my video, if you like me, if you like my stories, if you want to contribute in this channel, please। अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानी है तो प्लीज़ मेरे साथ आप शेयर कर सकते हैं। शेयर करने का सीधा तरीका आप मुझे कमेंट करके बता दीजिए, मैं आपके कमेंट के ज़रिए ही आपसे कनेक्ट कर लूँगी। अगर आपके पास है तो आप मेरे साथ शेयर करें, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। अगर आप चाहते हैं मैं अपनी चैनल पर उस कहानी को दिखाऊँ तो मैं ज़रूर दिखाऊँगी आपकी मदद से। तो चलिए इसे ही एंड करते हैं। सब्सक्राइब करिएगा और चाहे तो अपने फ्रेंड्स, फैमिली, किसी के भी साथ मेरे चैनल शेयर भी कर सकते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू। तो आगे बढ़ते हैं अपनी कहानी में। आज हम बात करने वाले हैं पूजा की। तो जैसा कि आपके सामने बैठी है एक जीन्स टेस्ट लिस्ट, मेरे पास जीन्स की कहानियाँ बहुत ज़्यादा हैं भाई, मैं क्या करूँ मतलब ठीक है। और मैंने आपको बताया है कि जिन वाला इंसिडेंट मेरे साथ भी पर्सनल लाइफ में हुआ है, और वो उसकी स्टोरी भी मैंने अपने चैनल पर डाली हुई है। अगर आप लोग देखना चाहें तो देख सकते हैं। जब भी जिन की बात आ जाती है मेरे को अपना मोमेंट याद आ जाता है। तो करते कहानी को शुरू। मेरे साथ ऐसा कोई ड्रामा नहीं हुआ था, आप ये मत सोचिएगा। मैं तो बच गई, आप नहीं बचेंगे। लेकिन अगर आप सोचेंगे कि हम जिनको बुलाएं, या बहुत सारे लोग को चूल होती है कि वो जिनको बुलाना चाहते हैं, तो ऐसा ना करिएगा। एक बार ही आ गया तो आपकी ज़िंदगी को ख़त्म कर देगा, फिर आपके पास कुछ बचेगा ही नहीं गाइस कुछ करने के लिए, क्योंकि कुछ होगा ही नहीं। तो आज की कहानी शुरू करते हैं। पूजा की है। ये अनवांटेडली जिन वाली स्टोरी में घुस गई। इसी को आज हम कहानी में जानेंगे कि भाई अगर आपकी बुरी किस्मत चल रही हो या आपके साथ कुछ बुरा होना वो होकर रहता है, इस कहानी के माध्यम से हम ये सीखेंगे। तो ऐसा नहीं है भाई, कर्मा भी कोई चीज़ होती है। अगर किसी के साथ बुरा होना होगा तो हो जाएगा, और नहीं होना होगा तो नहीं होना होगा। क्योंकि जो ये कहावत है, भगवान जो चाहते हैं पत्ता भी तभी हिलता है। तो फिर हम तो इतने बड़े इंसान हैं, हम भगवान की मर्जी के बिना कैसे हिल सकते हैं गाइस। मुझे ऐसा लगता है, ऐसी मेरी राय है। बहुत सारे लोग हैं जिनकी डिफरेंट होगी भाई, सबकी अलग होती, किसी की एक जैसी तो नहीं हो सकती। तो करते हैं हम वीडियो को स्टार्ट। आज हम बात करने वाले हैं पूजा की। पूजा एक 12th क्लास की लड़की है, कोचिंग जाती है। वो आम दिनों की तरह बहुत अच्छा सा सभ्य परिवार से है, इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ती है। पढ़ने में भी बहुत इंटेलिजेंट है, वो बहुत ज़्यादा शानदार लड़की है, बाय नेचर, बाय स्टडी एंड बाय ह्यूमन बीइंग ऑल्सो। और वो अपने माँ बाप की इकलौती लड़की है। वो राजस्थान से बिलोंग करती है। तो इस तरह पूजा की कहानी है। और वो अपना स्कूल के बाद ट्यूशन जाया करती है, क्योंकि ऐसा आजकल तो रीत सी हो गई है कि जो स्कूल में पढ़ते हैं बच्चे उनको ट्यूशन पढ़ना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो उन्हें आएगा ही नहीं। तो भाई वो भी पढ़ा करती थी, पर ऐसा नहीं था कि वो नालायक थी। वो सोसाइटी के दबाव की वजह से सोचती थी चलो पढ़ ही लेते हैं, टाइम पास हो जाएगा। लेकिन अगर वो ना पढ़ती, खुद से करती, तो इतनी इंटेलिजेंट और इतनी ब्राइट स्टूडेंट थी वो कि वो कर सकती थी खुद से भी अगर वो चाहती तो। पर अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हो पाया। वो ट्यूशन जाती थी, और ये जो हादसा था ये ट्यूशन में ही उसके साथ हुआ है। और दिनों की तरह नॉर्मल सा एक डे था। जिस दिन वो स्कूल से आई, आने के बाद रेस्ट किया उसने। उसकी, मैंने बताया, वो इकलौती लड़की थी, तो पेरेंट्स को ऐसा कुछ बर्डन था ही नहीं, उसके लिए ही करना है जो करना है बस। तो उसकी मम्मा उसका वेट कर रही थी, खाना खिलाया, उसने रेस्ट किया। अब होता है ट्यूशन का टाइम। तो 4 बजे के करीब वो लड़की ट्यूशन जाती है, और दिनों की तरह पढ़ाई होती है ट्यूशन में। अब एक ट्यूशन में काफ़ी सारे, आजकल ऐसा भी हो गया, पहले ज़माने में ऐसा नहीं था भाई। मैं जिस ट्यूशन में पढ़ती थी उसमें बहुत सारे बच्चे नहीं थे, उसमें तो बहुत कम बच्चे होते थे। लेकिन वो जिस ट्यूशन में पढ़ती थी उसमें काफ़ी बच्चे होते थे, मतलब 10-12 बच्चे एक बार में, एक बैच में आप कह सकते हैं, इतने होते थे। तो वो पढ़ती थी। तब उस बैच में जिसमें वो पढ़ रही थी, उस समय की बात है, जिस समय वो पढ़ रही थी तो उनका लेक्चर चल रहा था इंग्लिश का। तभी एक लड़की को अचानक से कुछ होता है और वो अलग से व्यवहार करने लगती। वो खड़ी हो जाती, खड़ी होकर थोड़ा उसके हाथ पैर इधर उधर घुमाने लगती।
एक्चुअली वो बेंच पे खड़ी हो जाती है और अपने हाथ पर इधर उधर घुमाने लगती, लाइक दिस, यूं यूं करके अजीब सा। और उसके बाद फिर वो अचानक से बेंच से गिर जाती। जब गिरने लगती है, पहले तो क्लास के बच्चे सोचते हैं कि ये मजाक कर रही होगी, लेकिन जब वो बेंच से गिर जाती है तब पता चलता है कि ये क्या हो गया। तब सब भाग कर घेरा बना लेते हैं, जो कि आम तरह से लोग बनाते ही हैं। तो उसके आसपास भी बच्चों ने घेरा बना लिया। अब देख रहे हैं, टीचर आकर देख रही है। तभी वो जो लड़की है पूजा, उसको ये देखती है जिसके ऊपर ये कुछ हुआ है, और उससे कहती है अगली बारी तेरी है। और बस इससे निकलकर उसको, और ये ठीक हो जाती है। उसके बाद उसका सर हो जाता है थोड़ा सा भारी। इसी तरह क्लास चलती है, क्लास खत्म होती है, आप पूजा अपने घर जाती है। तो घर जाती तो उसको बहुत अजीब सा फील होने लगता है। पहले तो भारी सर है, लेट गई। फिर उसके बाद उसने खाना खाया तो एक्स्ट्रा खाना खा रही है। उसकी मम्मी उसे रोक रही है, क्यों, क्या कर रही है, मतलब 3-4 लोगों का खाना वो अकेले ही खा रही है, खाई जा रही है, रोकने पर भी नहीं रुकी। उसकी मम्मा ने बहुत रोका तब वो रुकी। अभी तक वो मिसबिहेव नहीं करना शुरू हुई है, अभी तक बस इतना ही है। तो इस तरह से उनके घर में चलने लगा। अब वो स्कूल, अगले दिन स्कूल जाना था, वो स्कूल नहीं गई क्योंकि वो स्कूल जा ही नहीं पा रही थी। जो उसके अंदर शक्ति थी वो उसे कहीं जाने नहीं दे रही थी, कुछ करने भी नहीं दे रही थी। इतनी मतलब सिचुएशन इतनी ख़राब हो गई थी, बहुत ज़्यादा। तो इस तरह से कुछ दिन चले, 1 महीना भर बीता। जब उसकी मदर को ऐसा लगा कि ये नहीं, अब कुछ गलत सा लग रहा है, क्योंकि आसपास उसकी मदर की सिस्टर भी आई देखने के लिए, मासी जिसे हम कहेंगे। पहले तो उसको भी शक हुआ कि नहीं, लड़की ऐसे ही हरकतें क्यों कर रही है, क्योंकि वो अनवांटेडली हंसने लगती थी, बातें करने लगती थी हवा में, और उसको ऐसा लगता था कहीं से कुछ आ रहा है, कहीं से कुछ आ रहा है, जस्ट लाइक दैट। लड़की बहुत अजीब हो गई थी वो। तो कहीं ना कहीं उसको ऐसा लगा। फिर आस पड़ोस के और लोग आए, उन्होंने बताया। जब उसकी माँ को पूरा पक्का यकीन हो गया तो उसकी माँ फिर अपने गुरुजी के पास गई, वहाँ से वो उसके लिए करवा के लेकर आई, जो भी होता है। जिसके बाद उसको खिलाया गया लड़की को, लड़की ठीक हो गई, ऐसा लगता है। पर कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि मुझे तो ऐसा लगता नहीं है कि लड़की ठीक हो गई होगी, क्योंकि ऐसी चीज़ों में ठीक नहीं होता। ये चीज़ें दब जाती हैं, शांत हो जाती हैं, ताकि सामने वाले को पता ना चले ये निकली है कि नहीं। लेकिन वहाँ पे बोल तो रहे हैं कि निकल गई है। अब भाई ये तो भगवान ही जानते हैं कि वो चीज़ है या निकल गई है। पर हाँ, ये कहानी बस, इसका कोई एंड नहीं था, ऐसे ही था। फिर लड़की की शादी हो गई। इस कहानी में भी लड़की की शादी हो गई है, पर यहाँ इस कहानी में शादी के बाद अभी उसके घर वालों को इस तरह का कुछ व्यवहार नहीं मिला है। और ऐसा नहीं है उसने कोई ताबीज पहना या कुछ करा, नहीं। उसको सिर्फ पानी पिलाया गया था। वो जो भी बाबा जी थे उन्होंने पानी दिया था, और उनकी मदर ने उन्हें सिर्फ पानी ही पिलाया था, और सिर्फ पानी के माध्यम से ही उनको ठीक कर दिया गया। तो ऐसे भी हम महान हैं कुछ लोग हमारी इस दुनिया में, जो अभी भी ये हुनर जानते हैं। पर ये बहुत चुनिंदा लोग हैं, नहीं तो आज ज़्यादातर तो भाई कहना मुश्किल है, मैं क्यों कहूँ किसी के लिए। बाकी तो सब ठीक है, सब भगवान की इच्छा है, जो होता है होता ही है वो तो, क्योंकि भगवान ने लिखा है, भगवान ने बनाई है, ये दुनिया रची है। तो भाई बस संभल के रहिए, अपना ध्यान रखिए, और इधर उधर कहीं ना जाइए, दूसरों की चीज़ों में ज़्यादा ध्यान मत दीजिए। ऐसा इस तरह का कुछ हादसा आपके आसपास होता है तो उसको खड़े होकर देखने की बजाय वहाँ से दूर भाग जाना चाहिए, कहीं और चले जाना चाहिए। उस जगह पे फोकस पॉइंट बन के खड़े नहीं होना चाहिए कि आओ अटैक करो हम पे, क्योंकि हम लोगों में, देखिए ये बात मैं दिल से कहूँगी कि हम लोगों को आभास हो जाता है चीज़ों का कि क्या हो रहा है, समझ जाते हैं। बहुत सारे लोग होते हैं नहीं समझते होंगे, पर हम जैसे लोग भी हैं जो चीज़ों को देखकर समझ जाते हैं कि हाँ अब ये होने वाला है या ऐसा है। कुछ ही उनकी एक्टिविटीज़ से हम पता लगा लेते हैं। जो ऐसा कर लेते हैं वो कम से कम दूर रहा करिए इन चीज़ों से, क्योंकि ये सेफ नहीं है आप लोगों के लिए, मेरे लिए भी। मैं भी दूर रहती हूँ, आप भी दूर रहिए, इसीलिए तो मैं आपको बता रही हूँ। ये ऑलरेडी मेरे साथ कई हादसे हो चुके हैं, उसके बाद भी मैं आप लोग के सामने साक्षात्कार हूँ। तो धन्यवाद महादेव का कीजिए आप लोग। और क्या कहें, हम महादेव की नगरी में जो बैठे हैं तो महादेव की बात तो उठ ही जाती है मन से एकदम, हर हर महादेव, हर हर महादेव। तो इस वीडियो को करते हैं यहीं पे अंत। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। सब्सक्राइब माई चैनल, हिट द बेल आइकन इफ यू लाइक माई वीडियो। थैंक यू गाइस।